पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ। प्रज्वला से लेकर के उज्ज्वला तक 12 सालों के अंदर लगभग नेताओं ने इस देश की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ हवस का शिकार बच्चियों को बनाया। गोवा में 20 लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है। एक मिनिस्टर किंगर के साथ सोए हुए हैं। घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। एक ऐसी लड़की जिसने मोदी नामा लिखा, उन्होंने ट्वीट करके एक एक घटनाक्रम को बताया। अभी तक उस पर ना तो कोई केस हुआ, ना तो कार्रवाई हुई, ना ही नोटिस भेजा गया। इस तरह लगातार बिहार और देश में नेताओं के द्वारा और बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भारत की बेटियों पर, बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि है। फिर आम आदमी का क्या हो? पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ, प्रज्वला से लेकर के उज्ज्वला तक। अब आप हमें एक बात बताइए, इस देश में बच्चियों को बचाने के लिए अब एक बड़े क्रांति की जरूरत है। पहले हम ड्रग्स, सूखे नशा, इनसे बच्चियों को बचाने के लिए कह रहे थे। अब तो लगभग 90% नेताओं से, पदाधिकारियों से कोई बच्ची बचने की स्थिति में नहीं है। और इन मुद्दों को मैंने परसों भी उठाया। अब हमें लगता है इस बात का हम सबको घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करिए। क्योंकि जब नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन हो गया, खत्म। अब सेक्स पेंशन, सेक्स भत्ता की शुरुआत करें। यह देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा कि स्पीडी ट्रायल हो, चाहे वो नेता हो, चाहे नेता का तो 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा। अब पूरे देश में यह चर्चा है कि कोई भी महिला यदि राजनीति में आएगी तो रूम होके गुजरना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये मेरी मां बहनों के लिए गाली है। पिक्चर में जाइए, तब बिस्तर से निपटिए, कॉस्टिंग कोच होगा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मुद्दों को अविलंब आप या तो रोकिए। यह सवाल बच्चियों के लिए अभिशाप हो गया है और हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं। इतनी घृणित सरकार, बारे बार। और मैं आपको आज कह रहा हूं, जिस दिन असम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद आम आदमी को भी गैस मिलना बंद हो जाए। ये आप याद रखिए, ये मैं आपको वादा कर। ये भी जो आम आदमी को 5,000 पर गैस मिल रहा है, वो भी चुनाव तक। पूरा पैसा अदानी को देने की तैयारी, गैस की, डीजल का, पेट्रोल का। इसीलिए सरकार से मैं कॉमर्शियल बच्ची और बच्चों के गैस के लिए मांग करता हूं। और मुनाफाखोरों और ब्लैक मार्केटिंग जो हुई है, जिसके चलते 5,000, 8,000 में गैस मिल रहा है, सरकार से मांग करता हूं कि गैस उचित दाम पर मिले। अभी सारे सिपाही आए हुए हैं एयरपोर्ट से, 2 दिनों से उसको गैस नहीं, सारे सिपाही आए हुए।
2 दिनों से उसको गैस नहीं। आश्चर्य होगा आपको। अभी मैंने डीएम साहब से बातचीत की। अंतिम, रेलवे मंत्री ने कहा जवाब में, 23 पेज के जवाब में, पप्पू जी पूरे भारत में जितना हम पूर्णिया को दिए उतना गुजरात को भी देंगे। आजादी के बाद 18 ओवरब्रिज रेलवे, अमृत भारत, बनमनखी, पूर्णिया कोट, कुर्सेला से बिहारीगंज, जलालगढ़ टू किशनगंज, जलालगढ़ टू बनमनखी की शुरुआत। हिस्ट्री में आजादी के बाद उन्होंने कितना, किस मद में पैसा डाला, किसी में 350, किसी में 1500 करोड़, और वही स्थिति लगभग एनएच पर सारे ओवरब्रिज के टेंडर हो गए, जो आजादी के बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और हर दिन पूर्णिया सीमांचल कोसी का नाम दुनिया में सदन से सुनी जाती है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। यह उपलब्धि पूर्णिया की जनता की है। पूर्णिया का हर रोड एनएच से जुड़ना, हर गली रेलवे से जुड़ना, और आम जनता के राहत के लिए एनएच पर सारा